हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन सेज assertion एंड रीजन। हमारे इस क्वेश्चन में जो बात करी गई assertion और रीजन के बारे में बात करी गई है। assertion में हमको दिया गया है इन अ फ्लोरिंग प्लांट स्ट्रक्चर रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्लावर। एंड रीजन में बात करी गई वेरियस एम्ब्रोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्लांट्स अकर इन फ्लावर। जो assertion बोल रहा है, ये बोल रहा है जो फ्लोरिंग प्लांट होते हैं उनमें जो उनमें जो क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, रिलेट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, वो क्या है, फ्लावर है। और जो रीजन में बात करी गई है उसमें ये बोला गया है जो एम्ब्रोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं प्लांट के अंदर वो किस में होते हैं, फ्लावर में होते हैं। हमको ऑप्शन गिवन है वो ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो ऑप्शन ए में बताया गया बोथ ए एसर्शन, ए का मतलब क्या है एसर्शन, एन आर का मतलब है रीजन, आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। एंड ऑप्शन बी में दिया गया है बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एंड ऑप्शन सी की बात करें, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन आर फॉल्स। एंड ऑप्शन डी की अगर बात करें तो ऑप्शन डी में क्या बताया गया है कि जो बोथ एसर्शन एंड रीजन जो है बच्चा, वो क्या है, एसर्शन और रीजन जो है वो क्या है, वो फॉल्स हैं। तो हम लोग देखेंगे कि क्या है यहाँ पे। तो देखो, फ्लावर क्या होते हैं, फ्लावर क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जो कि किस में पाए जाते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती हैं हमारे फ्लोरिंग प्लांट के लिए। ठीक है ना, बहुत ही ज़रूरी होती हैं फ्लोरिंग प्लांट के लिए। देखो, अब फ्लोरिंग प्लांट किसको बोलते हैं हम लोग बात करेंगे पहले की कॉन्सेप्ट की। अब यहाँ पे इन्होंने बात करी फ्लोरिंग प्लांट। फ्लोरिंग प्लांट क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लोरिंग प्लांट्स को बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म बोलते हैं इनको हम लोग। ठीक है, अब फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स का। अब फ्लावर में क्या होते हैं, देखो फ्लावर में क्या होते हैं बच्चा, एक फूल होगा तो उसमें उसके अंदर क्या होंगे, एंथर होंगे, है ना। फ्लावर के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फ्लावर के अंदर क्या होगा, देखो, एक तो ओवेरी होगी, ओवेरी, ठीक है, और क्या होगा, एंथर होगा, एंथर होगा, और क्या होगा, स्टिग्मा होगा, और क्या हो जाएगा, स्टाइल हो जाएगा, स्टाइल हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा इसमें, सेपल होंगे बच्चा, क्या होंगे, सेपल होंगे, और पेटल भी होंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है, और पेडिसेल होता है ना, क्या होता है, पेडिसेल होता है, पेडिसेल होता है। ठीक है, अब इतने स्ट्रक्चर होते हैं, और क्या होता है, फिलामेंट होता है, फिलामेंट होता है। ठीक है, अब मैं वन बाई वन सारी के फंक्शन बताता हूँ आपको। देखो, जो ओवेरी है ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या प्रोड्यूस करेगी बच्चा, एक प्रोड्यूस करेगी। एंथर क्या होता है, एंथर जो होता है ये हमारा क्या है, मेल, है ना, मेल पार्ट है ये, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये। इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, पॉलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, अब स्टिग्मा क्या होता है, जैसे हमारी जो फीमेल की ओवरी होती है इसमें फ्लावर्स में, तो वो ऐसे बनी हुई होती है, ऐसे बनी हुई होती है, फिर ऐसे ऊपर स्ट्रक्चर जाके ये बच्चा पतला हो जाता है। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर पतला हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे जो होता है ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टाइल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, जो बल्ज पार्ट होता है इसको बोलते हैं ओवेरी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये किसका पार्ट हो गया, फीमेल का पार्ट हो गया। यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अगर स्टाइल, देखो, स्टाइल और स्टिग्मा और यहाँ पे ओवेरी, है ना, ये जो तीनों हैं, स्टाइल स्टिग्मा ओवेरी, ये किसके पार्ट हैं बेटा, फीमेल के पार्ट हैं, है ना, फीमेल का पार्ट है ये। अब जो सेपल होते हैं और पेटल होते हैं, सेपल, सेपल क्या होते हैं,
सेपल की जो यूनिट होती है उसकी क्या होती है बच्चा, ये सेपल की यूनिट्स क्या होती है, कैलिक्स होती है। ये आउटर मोस्ट होते हैं, क्या होते हैं, आउटर होते हैं, फ्लावर के आउटर मोस्ट होते हैं ये, ठीक है। आउटर वॉर्ल बोलते हैं इसको हम लोग, आउटर आउटर वॉर्ल बोलते हैं, मतलब बाहर के स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो पेटल होते हैं, पेटल पेटल क्या होते हैं, जो हमारे पेटल होंगे फ्लावर्स के अंदर, इनकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, करोला होती है, क्या होते हैं, कोरोला, ठीक है। ये क्या करते हैं, कलरफुल होते हैं, कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, कलरफुल होते हैं। और ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को फॉर पॉलिनेशन। इंसेक्ट को क्या करते हैं बच्चा, ये अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करेंगे तो क्या कराएंगे, ये पॉलिनेशन कराएंगे, पॉलिनेशन होगा इसमें, ठीक है। और जो पेडिसल होता है, पेडिसल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है ये, पेडिसल जो होता है ये स्टॉक ऑफ फ्लावर बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, स्टॉक ऑफ फ्लावर। फ्लावर का क्या बचा है, एक डंडी, लकड़ी या स्टॉक, ठीक है। और फिलामेंट तो आप जानते हैं, एंथर में जो होता है वो क्या होता है बेटा, फिलामेंट होता है, जो एंथर बना हुआ होता है वो ऐसा होता है ना, एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर ऐसे होते हैं, और ये जो जुड़ा हुआ होता है ऐसे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग एंथर, एंथर, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया फिलामेंट। ये जो पार्ट है, ये क्या, ये मेल का पार्ट है बच्चा, किसका है, मेल पार्ट है ये, क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन बनाएगा, ठीक है। सो अब देखो, जो फ्लावर में क्या होते हैं, ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा बच्चा, एग होगा, एग होगा, ठीक है, एग होगा। अब जो एंथर होते हैं इसमें क्या होंगे, पोलन ग्रेन होंगे, क्या होंगे, पोलन ग्रेन होंगे, पोलन ग्रेन होंगे इसमें। तो हम लोग अपने सर्सन रीजन को पढ़ते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसमें स्ट्रक्चर जो रिलेटेड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो क्या है, फ्लावर है। तो ये सर्सन बच्चा कहता है हमारा सही है, फ्लावर ही क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता है फ्लावरिंग प्लांट में। अब रीजन की बात करें, वेरियस इम्ब्रोलॉजिकल प्रोसेस अकर इन फ्लावर, यानी जो इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो फ्लावर में अकर्स होते हैं। तो जो रीजन भी कहता है बच्चा सही है, क्यों, क्योंकि जो ओवेरी के अंदर क्या होता है, एग होता है हमारा, और जो एंथर से क्या निकलते हैं, पॉलन ग्रेन निकलते हैं। जब पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन होगा इनका, तो ये कहाँ पे आके, स्टिग्मा पे आके क्या करेंगे, स्टिक हो जाएंगे, यानी स्टिग्मा पे आ जाएंगे। फिर क्या होंगे, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा, और यहाँ पे जो बच्चा एग बैठा हुआ है, एग जो बैठा हुआ है उससे क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन आके फर्टिलाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर क्या बनेगा, इम्ब्रियो बनेगा, क्या बनेगा, इम्ब्रियो बनेगा। जब इम्ब्रियो बनेगा तो क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। इस वजह से क्या बोला गया है, एम्ब्रोलॉजिकल प्रोसेस जो होते हैं वो फ्लावर के अंदर होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे जो एसर्शन है और रीजन है दोनों सही हैं, और दोनों क्या है, रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, एसर्शन का। तो ऑप्शन ए हम लोग देखेंगे, ये हमारा ऑप्शन ए में क्या है, सारी की सारी चीजें मैच कर रही हैं। इसमें क्या बताएगा, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, यानी जो जो रीजन है ये इसका एक्सप्लेनेशन है, किसका है, एसर्शन का। ओके, तो ये ऑप्शन कैसा हो गया बच्चा, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अवर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।